Hello everyone, welcome you all. And so today we are starting our very first podcast series. This is very first episode, and हमने बुलाया है विवेक सर को। हम उनसे कुछ नॉलेज लेंगे, हम बात करेंगे उनकी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, उन्होंने कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप किया हुआ है और किस तरह से वो अपना ट्रेडिंग करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनको आए होंगे पहले, जो पहले आई थिंक 2-3 साल पहले या 4 साल पहले स्टार्ट किया उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे और अभी उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया। So all those things we will talk about, all about his strategy and his trading styles and everything. So let's welcome Mr. Vivek. Hello Vivek sir. Hello, sir. How are you, sir? I'm very good sir. How about you? I'm very fine, sir. Very fine, and a lot of excitement. Yes, and nervousness also. So, but okay. Why nervous sir? So I think your trading system looks very pretty cool sir. I think 2 to 4 to 6, 7, 8 screens are there, right? Yes, sir. 8 screens here and one top, and one I'm using tablet also. Very So nice. complete, you can say 10 to 12 screens I'm using. Very nice. Complete. Very nice. और awesome. तो बताइए सर, So yes, sir. आपके बारे में पहले कुछ बताइए सर थोड़ा, कैसे क्या आप करते हो। Yes, sir. I'm Vivek from Varanasi. मेरी जो लोकेलिटी है इसको काशी भी कहते हैं, हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड मोस्टली मैंने जब ट्रेडिंग का थोड़ा सा मैं बीटेक जब बहुत हायर स्टडीज में नहीं गया हूँ अभी तक। आई एम जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका है अभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। वेरी एंड नाइस। एट दैट टाइम सेल्स जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी थी। वेरी गुड। सो कितना कितना साल हो गया ऑलमोस्ट अभी आपको स्टार्ट किए। इट्स नाउ 5 years टू कंप्लीट। वेरी नाइस, 5 इयर्स पहले स्टार्ट किया था आपने। एग्जैक्टली सर, 2018। 18 से। सो कैसा रहा जर्नी आपका, पहले थोड़ा बता दीजिए, 5 साल का जर्नी आपका, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए होंगे, बहुत सारे डेफिनेटली आए होंगे। चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा थे, प्लस लाइक जब ने स्टार्ट करना होता है तो हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है हमें, और हम कहीं ना कहीं से वीडियो देखते हैं और कुछ चीजें जानने को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी वही चीज करी थी जो नॉर्मल एक पर्सन करते हैं। किसी को भी अगर स्टॉक मार्केट जाना हो तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे और यही करते हैं कि स्टॉक मार्केट से ना पैसा बना। काफी क्रेज स्टार्ट हो गया था 2015-16 से, ये काफी लॉन्ग चल रहा था। हम्म। स्टॉक मार्केट हो गया, हम्म। बिटकॉइंस, फॉरेक्स, काफी चीज जानने की करेक्ट। बहुत हो रही थी कि यार लोग इतना पैसा बना कैसे रहे। करेक्ट। तो मेरी भी जर्नी कुछ वैसे ही गई। हाँ। बट होता है ना, स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि डर था। जैसे कि मैं बहुत मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से भी था, तो पैसे उतने नहीं मिलते थे घर से। हम्म। बट फिर भी मैंने लोन लेके, जो काम होता है ना कि लोन लेके पैसा लगा दिया, वो वाला काम नहीं करा। ऑलमोस्ट मैंने 300 रुपीज से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। माय मतलब गॉड। इक्विटी में एज अ ट्राई मारा था सिर्फ एक। अच्छा। और वो 300 रुपीज अभी भी मैंने छोड़ दिए वैसे ही, वो अभी भी मैं देखता नहीं हूँ। तो वेरी नाइस। आफ्टर दैट 1 to 2 years जब इसको लर्निंग प्रॉपरली करता गया, बिकॉज काफी फैमिली प्रेशर्स एंड आपने सुना होगा सर, पबजी गेम काफी पॉपुलर है। यस यस यस, वेरी मच पॉपुलर। तो एट दैट आई वाज इन फर्स्ट ईयर, एंड तब मैंने सोचा था कि क्यों ना कुछ पबजी में कुछ अलग हटके करना था। हाँ। तो पबजी में ट्राई करते हैं, तो हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह वो खेला करते थे इस टाइम पे। ओके। बट दैट एट दैट टाइम आई रियलाइज कि वहाँ कोई कैरियर नहीं है। हम्म। तो बेटर टू स्किप दैट थिंग एंड फॉरवर्ड बढ़ते हैं अभी। तो लेट्स यहाँ पे थोड़ा मजा आता था काफी, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस देख के, जब पोर्टफोलियो ग्रीन में बढ़ता रहता था ना, देख के बहुत मजा आता था कि यार क्या बढ़ रहा है, ऐसे तो करोड़पति बन जाएंगे, अभी बन जाएंगे। हम्म। बट हुआ एक्चुअली जस्ट उसका अपोजिट। ऑब्वियसली। यही पूछने वाला था कि ऐसा हुआ बाद में, कितना कंसिस्टेंट रहा वो चीज। करेक्ट। हाँ नहीं सर, कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं रहे स्टार्टिंग में। और जैसे एक दिन होता है ना कि मैंने प्रॉफिट कर लिया और 3 to 4 थाउजेंड, सबसे मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट अभी स्टार्टिंग का जो था 3 to 4 थाउजेंड किसी दिन हो गया मुझे। तो हम्म। पूरा एक्सेल सीट जो हमारा रेडी हो जाता है कि आज मेरा 3 to 4 थाउजेंड हो गया, कल के दिन ऐसे हो गया, महीने में इतना होगा, और एक साल का पूरा कैलकुलेशन में कर लिया मैंने, 5 साल का कर लिया, हो गया। और नेक्स्ट डे ये वो सब साफ हो गया। सही है। तो आई थिंक 90% लोगों के साथ में ऐसा ही होता है, जब वो स्टार्ट करते हैं अच्छा प्रॉफिट मिलता है, धीरे धीरे जैसे डिप डाउन जाते हैं उनको वापस जितना कमाया होता है सारा चला जाता है वो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल एग्जैक्टली कैन सर। कनेक्ट विद दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कनेक्ट कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।
एग्जैक्टली सर, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता और हम लोग एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करने लगते हैं मार्केट से, कि बट मार्केट में टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर आपने लर्निंग किया, राइट? एग्जैक्टली सर, लर्निंग की स्टॉक थी। का क्या, तो लर्निंग करिए, मतलब कितना टाइम लगाया ऑलमोस्ट सीखने में और उसको अप्लाई करने में वापस? सर, जैसा कि मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं आजकल, और यूट्यूब करेक्ट। चैनल्स तो बहुत सारा है, कोई हम्म। लिमिट नहीं है। हम्म। आप देखोगे हर रोज नए नए लोग यूट्यूब पे आते जा रहे हैं। करेक्ट। तो कुछ तो अलग करना था मुझे, बिकॉज इस भीड़ में अगर मैं भी चला जाऊंगा, यूट्यूब चैनल ओपन करके चला जाऊंगा, तो मुझे कौन देखेगा? आप भी नहीं देखना चाहोगे सर, शायद आप यहाँ और मैं यहाँ पे नहीं होते आज। तो मैंने ऐसा क्या प्लान करा कि यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत लोग की स्ट्रेटेजीज देखी थी यूट्यूब पे, आए दिन ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी। तो हम्म। मैंने क्यों ना सोचा कि यार स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। स्ट्रेटेजीज न्यू बनती तो लोग बहुत व्यूज देते हैं, और लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जो सीखना चाहता है ऑब्वियसली बात है वो रेडी रहेगा। तो मैंने क्या करा, स्ट्रेटेजी क्रिएशन पे ध्यान दिया। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी बुक से और वीडियो से, मैंने कलेक्ट करने स्टार्ट करे, और वहां से मैंने स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा, न्यू न्यू स्ट्रेटेजी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। तो आफ्टर दैट थिंग, दीपक सर ऑलरेडी, आई थिंक सो, यू नो माय पार्टनर दीपक सर। या, आई नो हिम, आई नो वेरी वेल। एग्जैक्टली। तो या। उनसे मेरी कांटेक्ट हुई यूट्यूब पे, उनके वीडियोस मैं देखता था, होमवर्क भी वहां से भी करता था। हम्म। तो आफ्टर दैट मैंने उनको होमवर्क दे के डिसिप्लिन के साथ, मैंने 1 से 2 महीने डेली उनको प्रॉपर, सर कल ये स्टॉक होगा, मार्किंग के साथ, और उनको डेली स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूसली सेंड करा। हम्म। तो उन्होंने बोला सर इतना कंसिस्टेंटली कैसे बना रहे हो आप? मैंने उनको बताया सारी चीजें, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि ठीक है, साथ में काम कर सकते हैं क्या। हाँ। तो अच्छा, फ्रॉम देयर so आवर जर्नी this is स्टार्टेड। this is how your bonding started with Mr. Deepak also. यस सर, एग्जैक्टली। ओके, 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 वेरी नाइस। सो ठीक है सर, विवेक सर, तो अभी हम आपको कुछ स्लाइड्स वगैरह कुछ शेयर करके कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या कुछ ट्रेडिंग स्टाइल कैसे करते हैं आप, तो हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए उससे, वो भी उस चीज को फॉलो कर ऑब्वियसली ले सर, ले राइट? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल दिखाना चाहूंगा। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, सो प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर। I'll just allow you to share your screen. Yeah, you are allowed. Please share ओके। and build. Yes. कैन आई स्टार्ट सर? Yeah, please. Okay. First of all, many of the new members and new traders just enter in the stock market, and they face a lot of the challenges. And in short, I mean to say, like बहुत लोग जब न्यू मार्केट्स, लाइक न्यू एंटर करते हैं मार्केट्स में ना, तो उनको स्ट्रेटेजीज काफी सारे मिलती है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल एवरीथिंग। सो इन माय जस्ट व्यू, तो काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं, जो बहुत टफ हो जाता है उनको जज करना, कि यार ये भी कैसे यूज करे, ये भी कैसे यूज करे। सर आपके पास तो 8 स्क्रीन का सेटअप है, हमारे पास तो सर सिर्फ एक लैपटॉप है और एक फोन है, मैं कैसे करूँ? तो Correct. इन सिंपल वे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को या फिर अपने को इस तरह से बनाना है कि बहुत सिंपल हो। दैट्स वाई अपना जो थीम है, स्टॉक वॉरियर का जो थीम है, हमने कुछ इसी तरह से रखा है। ट्रेडिंग का जो थीम है सिंपल रखा है, बी सिंपल एंड ट्रेड सिंपल। जितना आप सिंपल वे से आप काम करोगे ना, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। Correct. सो एवरीवन थिंक्स लाइक ट्रेडिंग इज अ प्रॉफिट मशीन, एंड ट्रेडिंग से जितना पैसा चाहिए उतना कमा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। मैं भी ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग ऐसा जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी को नहीं बोलता है कि नहीं आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपने प्रॉफिट करें, तो स्टॉक मार्केट ने कभी नहीं बोला है। वहां से फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकते हो। हर्षद मेहता सो ने कहा ना कि, सॉरी बोल रहा हूँ, हर्षद मेहता ने कहा था ना यस कि सर। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। सो आई थिंक दैट फिट्स हियर। Yes, sir. I was there many times, and every time हाँ। I was and feel something energetic. हाँ। तो एग्जैक्टली सर, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी। और हम्म। पैसे की कोई लिमिट नहीं है सर, बस वो हम निकाल नहीं पाते अपने पास, वो स्ट्रेटजी और कुछ डेवलपमेंट्स नहीं होने की वजह से हम मिस कर देते हैं वो सारी चीजों को। करेक्ट। बट ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके। थर्ड पॉइंट इज, जो मैं सबको
आपको कहना चाहूंगा और हर किसी को आप सुनते होंगे, जस्ट लाइक एन एग्जांपल आई विल टू से इंडियन आर्मी। लाइक हम्म। इंडियन आर्मी को हर कोई जानता है, हर कोई समझता है इंडियन आर्मी कैसे क्या काम करती है। तो जब भी आप इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप एक बैटल के लिए रेडी हो रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एक छोटे सिस्टम के लिए रेडी हो रहे हो, आप पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जाने वाली है। पर करेक्ट। इंडिविजुअल होता है वहां पे। करेक्ट। सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट बैटल। तो सेम वही चीज आपको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करनी है। लाइक इंडियन मार्केट है, सो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी हो, तो आपको वहां पे एंटर करने से पहले आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है। जो स्ट्रेटेजी है, साइकोलॉजी, सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो दिस इज वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट थिंग कि बिफोर एनी फाइट यू हैव टू रेडी फॉर दैट। करेक्ट। यस सर। हाँ, ये चीज सर, जो अभी आप देख रहे हो इमेज, डोंट ट्राई टू ड्रिंक द द इंटायर ओशियन। एंटायर ओशियन। करेक्ट। आपने भी सर काफी टाइम से आप इसमें एक्सपीरियंस्ड हो, और आपने भी शायद, आपके भी बहुत बहुत सारे से मेंबर्स आए होंगे सर। कोई ऐसा सिस्टम बताइए क्या जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। नहीं है। कहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा नहीं, वो बात अलग है, बट आप कुछ नहीं आते होंगे लोग कि सर क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि सिर्फ हाँ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। तो हमारे भी कुछ ऐसे मेंबर्स आते हैं सर कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी वजह से 100% एक्यूरेसी है हम्म। और सारा पैसा अब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी सारा पैसा आपको नहीं मिलने वाला, या फिर सारी स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल नहीं जाने वाली। तो कुछ हम्म। वहां पे ड्रॉबैक्स कुछ ना कुछ तो रहने वाले हैं। सो आई विल से इन वन वर्ड जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डोंट ट्राई टू ड्रिंक द इंटायर ओशियन। एक सिस्टम को, रूल्स को फॉलो करिए एंड उसके बिहाफ पे चलते रहिए। करेक्ट। सो जो माई थीम, नंबर पर्सनल थीम वी आर वर्किंग ऑन दिस इज 3 M's, जिसको मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ बहुत फॉलो करिए। बिकॉज एज यू सेड सर, हर्षद मेहता, आपने उनका हम्म। नेम लिया है तो उनकी ही बात कर लेते हैं। लाइक जब वो थे स्टॉक मार्केट में, तो उनके पास आई डोंट थिंक सो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती थी और इतने सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल थे। नहीं थे। बट फिर भी उन्होंने बहुत पैसा बनाया, सेम एज पर राकेश झुंझुनवाला। हम्म। सॉरी, लेट राकेश झुंझुनवाला, सॉरी फॉर दैट। एंड या। ही इज अ ग्रेट, बट उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया, 5,000 रुपीज को 40,000 करोड़ से जान इन सच अ टफ एंड एग्जैक्टली। मच पेशेंस नीडेड हियर। बट उन्होंने इंडिकेटर्स का यूज नहीं करा, कोई सिस्टम स्ट्रेटजी का यूज नहीं करा, फिर वो यहाँ तक पहुंच कैसे गए। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आई वांट टू से सिंपल थिंग, उन्होंने ये 3 स्ट्रेटजीज को फॉलो करी है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रही है। मेथड, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। वो 3 M's को प्रिपेयर करके चल रहे थे, दैट्स वाई वो यहाँ तक पहुंच पाए। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि आप ये 3 चीज प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई कोर्स को करिए या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर ये तीनों प्रिपेयर नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मेथड, मेथड यू मीन द स्ट्रेटजी विच यू वुड लाइक टू use in your trading. That's एग्जैक्टली सर। that's where method देर comes. आर Okay. There are various methods in stock market to earn money, like option selling, option buying, cash trading, and futures, everything. So you have to choose one method. So where can we earn money? You decide like, I will do option selling, I will do option buying, I will do option anything, option writing, hedging, all things. कैश भी, फ्यूचर्स भी, कुछ भी नहीं कर, सब मिक्स हो जाएगा और कुछ रिटर्न्स निकल के नहीं आता है फिर वहां पे। Okay. और मेथड कैसे पता करें कौन सा अच्छा है, कैसे कैसे क्या उसको मतलब कि उसको एडॉप्ट कर सके कि इसको हम यूज कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ये चीजें सर आपको खुद को समझनी पड़ती है। लाइक आई वांट टू से, जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे मेरा नहीं पता था कि कौन सा मेथड मेरे पे सुटेबल होगा। करेक्ट। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे अंदर पेशेंस पेशेंस है और ये सारी चीजें हैं, मैं स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो कर पा रहा हूँ, रूल्स को फॉलो कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इंट्राडे तो कर सकता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ अभी। बट आजकल जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है बहुत सारे लोगों को, तो वहां से ये पता चलता है कि कुछ लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर मैंने बोला कि 5,000 प्रॉफिट अगर आपका होने वाला है, आपको पता है, तो 500 रुपीज क्यों लेके बुक कर देते हैं? बोलते सर हम्म। पेशेंस नहीं है हमारे पास और डर लगता है कि वो लॉस में ना चला जाए। हम्म। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि कौन से मेथड में आप सुटेबल है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं तो नहीं बोलूंगा आप इंट्राडे करिए, फिर आपके लिए तो स्विंग ट्रेडिंग और
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं, आप उसको फॉलो करिए। गुड, ठीक है। सो यस। मनी मैनेजमेंट के लिए, मनी मैनेजमेंट के कुछ मंत्र। हाँ, मनी मैनेजमेंट का बहुत सारे मंत्र है सर। फर्स्ट तो मैं ये बोलूंगा, कभी भी अपने पेरेंट्स से या फिर लाइक जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलती है उस पैसे को कभी भी यहाँ पे नहीं लगाना। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, लोन लेके लगा दिया, या फिर पैसे मिले फीस भरने के कॉलेज के लिए, कुछ कहीं के लिए भी स्टूडेंट्स आजकल ज्यादा कर रहे हैं ये। डेली ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो वो चीजें नहीं करी मनी मैनेजमेंट में। सिंपल आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है। एज वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ द यूट्यूब पे भी हमने एक सेशन भी लिया इसका। 10,000 रुपीज को हमने 1 करोड़ टू 2 करोड़ हमने पहुंचाया 1 साल के अंदर, यूजिंग सिंपल स्ट्रेटेजी, ओनली मनी मैनेजमेंट, नो ट्रेडिंग सेटअप्स, नथिंग एल्स, इन सिंपल। सो मनी मैनेजमेंट के लिए इतना ही बोलूंगा। आपके पास जो भी फंड पड़े उससे उतनी कैपेसिटी जितनी आपकी है उतने से ही करने को ट्राई करिए। डोंट एक्सीड कि नहीं मुझे इतने से करना है और मुझे इतना ही करना है। लोग क्या होते हैं ना कि अग्रेसिव हो जाते हैं जब उनको, सपोज उन्होंने 50,000 रुपये यूज किया और जब उनका यस सर। 25,000 रुपीज का लॉस हो गया, राइट, 50% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गई, तो फिर वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो पूरा 25,000 यूज करेंगे, फिर उसका 40-50% ड्रॉ डाउन होगा, फिर से फंड ऐड करेंगे, फिर से वो उसका लॉस होगा। तो ये एग्रेसिवनेस, एक्चुअली उनका एक बार लॉस होता है तो उनका एग्रेसिवनेस 10 गुना बढ़ जाता है उसका। उस वजह से आई थिंक लोगों का अकाउंट बहुत जल्दी वापस खाली हो जाता है, जैसे जैसे बढ़ेंगे वापस खाली हो जाएगा जल्दी। अगर शुरू में उन्होंने सोचा कि मेरे को 40% या 30% ऑफ द माई कैपिटल इन द अकाउंट में यूज करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और एक दिन लॉस हुआ, अगले दिन पूरा 100% यूज करेंगे, क्योंकि वो उनको रिकवर करना है वापस एक ही दिन में। आई थिंक ये माइंडसेट जो है वो, आई थिंक दैट्स रॉन्ग द वे यू सेड। यस सर, रिकवरी सबसे बड़ा लॉस देता है आपको, तो नेवर गो फॉर द रिकवरी। जब भी आप रिकवर करने जाएंगे आपका लॉस ही मिलेगा वहां पे। हाँ, सो रिकवरी इज द मेन मेन एनिमी, राइट। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो लोग छोटे फंड लेके आते हैं ना, उनका ये होता है कि वो लॉस ना हो, वो रिस्क अफोर्ड करना ही नहीं चाहते। अफोर्ड करना ही नहीं और चाहते वो लोग, मार्केट करेक्ट। और आपने कोई भी ऐड देखा होगा स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। करेक्ट। सो पहली लाइन वहां पे वही होती है, तो रिस्क लोगों के लिए बनता ही है, स्टॉक मार्केट है, ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट। सो माइंड मैनेजमेंट, तो वापस जाइए सर एक बार उस स्लाइड्स में, इट वाज इंटरेस्टिंग। माइंड मैनेजमेंट में आप क्या मतलब, हाउ डू यू सेट योर माइंड? माइंड मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने बोला, बहुत लोग लॉस कर देते हैं रिकवरी के चक्कर में। सो हियर आर मेनी ऑफ द थिंग्स लाइक, जैसे कि पर्सनल एग्जांपल भी मैं लेता हूँ। जैसे कि मैंने बीटेक भी करा और ट्रेडिंग भी करा और इसमें करियर भी मैंने बना लिया। तो इन सच अ वे, बहुत लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, सब कुछ करते हैं। सो आपको माइंड को अपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि लाइक आप फ्री होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया हो, आपको हम्म। कल ये परेशानी है, ये भी परेशानी, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इन दैट केसेस, सच केसेस, आप माइंड को अपने प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपके साइकोलॉजी जो है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। अगर आपको प्रॉफिट होना होगा, वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सम प्रॉफिट्स। करेक्ट। सो कांट हैंडल दैट थिंग्स। तो स्ट्रेस फ्री होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को हैप्पीली मैनेज रखना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और एनीथिंग। वेरी नाइस, ठीक है सर, गो अहेड। यस सर। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से, जैसे रिकवरी की बात हो रही थी अभी, हाँ, तो बात किया था रिकवरी हमने। के लिए इन शॉर्ट इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मैं आपको दिखाता, तो जस्ट एक शॉर्ट आइडिया मेरा कि रिकवरी पे लोग कैसे क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। हम्म। जैसे कि 50,000 रुपीज है, आपने उसका 2,500 रुपीज लॉस कर दिया, दिस इज ऑलमोस्ट 5%। तो आपको करेक्ट। रिकवर करना पड़ता है 5.3%। हम्म। एंड आफ्टर दैट अगर इसी रेशियो को आप बढ़ाते जाते हो, लाइक 5% ड्रॉडाउन पे आपको 5.3% करना पड़ता है, बट एज यू इंक्रीज दिस 50% ड्रॉडाउन पे, अगर आपने देखा होगा, दिस इज फोर्थ कॉलम नियर बॉटम टू फोर्थ, यार 50% ड्रॉडाउन आता है, तो आपको 100% कैपिटल को रिकवर करना पड़ जाएगा। तो ड्रॉडाउन को आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि कितना ड्रॉडाउन तक मैं रिकवर कर सकता हूँ। उसके लिए प्रॉपर साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। करेक्ट, दैट्स ट्रू।
यस सर। सो अगर 80% आप लूज करते हो तो 900% की आपको रिकवरी चाहिए सर। करेक्ट। दैट इज वेरी टफ। और वेरी टफ, वेरी टफ। और उसको रिकवर करने के लिए पता नहीं कितना और पैसा लॉस करवाते हैं लोग। यस सर, लॉस, माइंड मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, मनी मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है, और मेथड सब बिगड़ जाते हैं इस टाइम पे। करेक्ट। तो 3M से वो कुछ भी फॉलो नहीं होता वहां पे। करेक्ट, सही बात है। यस सर। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ट्रेडिंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर सिस्टम को फॉलो ना करते हुए छोड़ देते हैं, या फिर बहुत लोग एक्सीड कर जाते हैं, लाइक उनकी ट्रेडिंग में कुछ लॉसेस चल रहे हैं तो उनका ये होता है कि मार्केट से एक झगड़ा करने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग में पैसा बनाना ही बनाना है, मैं कैसे नहीं देगा मार्केट मुझे पैसा, मैं तो लेके रहूंगा आज पैसा। बाहुबली, तो इन बाहुबली बन जाते हाँ, हैं नहीं? यस सर, बाहुबली। बट ठीक है, वो भी ठीक चीज है, आप ठीक है एग्रेसिव हो, अच्छा नेचर है वो। बट ये झगड़े वाले से चीजों से काम नहीं होता। और नहीं आपने होता। काफी हैवी लॉस कर रखे हैं तो वापस आपको लर्निंग पे आना पड़ेगा। एल्स आपके पास जो सेकंड मेथड है जो मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को, दैट इज फाइनेंशियली आपके पास अगर फंड अवेलेबल नहीं है, आई विल नॉट से कि आप लोन लेके ट्राई करो, आई विल से आप अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करिए। हम्म। एंड पुअर आरओआई है, सो इसमें भी आप नहीं कर पाते, द मेंटल डिस्टर्ब हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है एंड फैमिलीज में, एनीथिंग जो भी हो सकता है, बट इन चीजों को आप नहीं हैंडल कर पाओगे तो आप बेटर है आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए वहां पे कुछ टाइम के लिए, वापस से लर्निंग करिए, या फिर तभी अर्निंग होती है सर, ऐसे शॉर्टकट्स में पैसे नहीं बनते। करेक्ट। दैट्स वेरी, वेरी मच फैक्ट। एग्जैक्टली सर। सो फिफ्थ पॉइंट, दैट इज माय बोनस टिप, आई वांट टू से, जब भी आपका लॉस होता है, जैसा कि मैंने भी लॉस करा था, मैंने सर को बता दिया कि ठीक है स्टार्टिंग में तो मैंने लॉस कर ही दिया था, आफ्टर दैट मुझे 2 इयर्स लग गए वापस कम बैक करने में। हम्म। और आई थिंक सो 2 इयर्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्टॉक मार्केट लिए, बिकॉज लोगों ने 30 ईयर्स 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जैसे कि सर आप भी काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो अपने एज के अकॉर्डिंग, तो सो से तो 2 इयर्स तो मैंने तो कुछ नहीं स्पेंड करा है, बहुत ज्यादा लोगों ने टाइम स्पेंड किए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा टाइम दिए हैं, बट जब भी आप कम बैक करिए, स्ट्रॉन्गर कम बैक करिए, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आइए, प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर फंड के साथ आइए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। यस, थैंक्स। थैंक यू सर। सो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ एक कोई स्ट्रेटेजी आपका कुछ शेयर करना चाहते हैं बताने अपने व्यूवर्स के लिए कि अ, वो कहाँ से उसको यूज कर पाए, या शेयर कीजिए सर जो आप यूज कर रहे हैं या जो कंसिस्टेंटली या थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा है, या और उसको कैसे मिला आपको स्ट्रेटेजी, मतलब किस किस तरह से आपको उसको एक्यूरेसी उसको फाइंड किया, या कुछ नॉलेज शेयर कीजिए व्यूवर्स के लिए। मोस्टली जो नए लोग होते हैं और जो पुराने लोग हैं, काफी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं भी हूँ पर्सनली। तो मैं, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मुझे पीएम ग्रुप्स और बहुत सारी चीजें होती है, फैमिली एंड अदर ऑल थिंग्स, स्टडीज भी प्रिपेयर करना है, ऑल द थिंग्स। सो मैं क्या कुछ एक सेपरेट मेथड यूज करता हूँ, दैट इज वेरी इजी, और हम्म। साइकोलॉजी काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर भी हो जाता है, लेट मी शो यू। अच्छा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर, वहां पे ये जो चीजें हैं ना ड्रॉडाउन वाली, ये रिकवरी इज ऑलवेज टफ, जो मैंने शेयर करा था पॉइंट आपसे, ये वहां पे नहीं होता है। लेट मी शेयर विद दैट थिंग। या। ओके, जनरली सर आई यूजेस रोबोमेटिक प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली। और यहाँ की एक स्ट्रेटेजी है जो मुझे काफी पसंद है, एंड प्रॉपर उसने शायद इस मंथ में उसने मुझे 25,000 समथिंग का प्रॉफिट दीजिए वर्क्स एक्चुअली। लेट मी शो यू द बैक टेस्टिंग। यस। दिस इज द बैक टेस्ट ऑफ लास्ट 1 ईयर, 26th and 7th of July, 26 हम्म। July 2021 to 20 July। सो हियर यू कैन सी सर, सिंपल, वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल है। ड्रॉडाउन्स को अगर आप बात करें, यहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात बाद में करेंगे, पहले तो ड्रॉडाउन की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इफ यू लुक करेक्ट। एट द ड्रॉडाउन्स, ऑलमोस्ट मार्च में एक ड्रॉडाउन आया था 950 रुपीज का, एंड जून में आया था, जो करेंट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो ड्रॉडाउन्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एक भी ड्रॉडाउन नहीं दिख रहा है मुझे, हम्म। करेंट ईयर्स में ये ड्रॉडाउन्स आए हुए हैं।
950 and 6000 and minus 3425 rupees. That is minimal sir. बट उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट्स को देखना चाहोगे सो लाइक काफी मंथ्स में 38,000 32,000 एंड बैक टू बैक 4-5 मंथ्स इसने 30,000 के नंबर्स को क्रॉस करा है. अरे यार करेक्ट। सो मैं उन्हीं को बोलना चाहूंगा जो न्यू मेंबर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जहां पे आप इजिली लाइक एक सिंपल स्ट्रेटेजी है उस पर डिप्लॉय कर दिया. और बेस्ट पार्ट इसका क्या है, जो आपके इमोशंस है, आपके साइकोलॉजी है, उस जिससे सारी चीजें यहाँ पे नहीं आती है. आप साइकोलॉजी फ्री होते हो, टेंशन फ्री होते हो. ये सिस्टम है, एक प्रॉपर है, अब इसमें आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज ये सिस्टम है एक तरह से. सो बेस्ट चीज मुझे ये लगती है सर, मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में एक बार स्टार्ट किया इंजन एंड आफ्टर दैट लीव कर दिया. इवनिंग में आके देख लेता हूँ हाँ क्या हुआ, ठीक है. बिकॉज ये सिस्टम है सर, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, हम उसमें छिड़खानी नहीं कर सकते कुछ भी. सो विवेक जी, तो ये आपका स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेस में डाला हुआ आपने रोबोमेटिक पे? हाँ ये सर ऑलरेडी डिप्लॉयड है एंड ये यूज भी कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, क्या नाम से है, थोड़ा नाम दिखाएंगे तो लोग व्यूअर्स को पता चले कि क्या स्ट्रेटेजी का नाम है। स्ट्रेटजी नेम इज स्टॉक वॉरियर निफ्टी, हमने रखा हुआ है स्ट्रेटजी को. स्टॉक वेरियर निफ्टी। यस सर. ठीक है, fine. So I think it was very helpful to talking to you, Vivek sir. I think this will help our viewers also to understand the market and everything. थैंक यू सो मच विवेक सर, आपका टाइम देने के लिए। और ग्रेसफुली कि लाइक आपने काफी अच्छी तरह से, जैसा नर्वस था स्टार्टिंग में वैसा कुछ फील नहीं हुआ. काफी फ्रेंडली सर आप. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी दोबारा फिर कभी हम कनेक्ट करेंगे कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ में, और कुछ आपके नए आइडियाज के साथ में, एंड वी विल शेयर विद आवर व्यूअर्स। व्हाई नॉट सर, डेफिनेटली वी विल वर्क थैंक यू, ऑन इट. थैंक यू सो मच सर।